देखिए, वर्तमान की राजनीति में तो खासकर जो मजदूर वर्ग है, गरीब है, जो युवा है, मैं युवा पर ज़्यादा जोर दूंगा, इसलिए कि युवा इसमें बहुत ही बेरोजगार टहल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर चाय बेचने और पकौड़ा बेचने काम कर रहा है। नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। देश में राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पे होती है, हिंदू और मुस्लिम पे होती है। राजनीति विकास के मुद्दों पे नहीं होती है। आईपा का मकसद है कि देश में राजनीति हो तो विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है बीएसपी के जिला सदस्य मनीष कुमार सरोज जी। तो सबसे पहले मनीष जी, आईपा के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप एक नौजवान हैं। युवाओं में क्या होता है, होश होती है, जोश होती है, ताकत होती है, जुनून होती है, सारी चीज़ें होती है। तो आप राजनीति में आपकी करियर की शुरुआत कैसे की और राजनीति को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा आप बताएं। करियर शुरुआत मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। मैं 9th में पढ़ रहा था और उस समय जो है कि हमारे गांव में ही एक घटना हो गई थी बहुत बड़ी। तो उस घटने में हम लोग थाने पर जब गए थे तो थानेदार या सो जो भी थे उस समय थाने पर मौजूद थे। तो हम लोग जो है गरीब तबके के व्यक्ति हैं और निचले श्रेणी में हम लोग आते हैं, तो थाने पर हम लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। जो दलाल लोग थे, जिनके पास पैसा था कह लीजिए, ऐसे लोग थाने पर हम लोग सामने प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में वो लोग हम लोग पर हावी थे। तो उसी समय हमारी ये सोच बदली कि पढ़ाई के साथ साथ अगर मैं राजनीति में अगर आ जाऊँ तो अपने समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उसी से राजनीति के प्लेटफॉर्म पर मैं शुरू किया। बात बताइए, सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो वास्तव में कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है? आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, राजनीति में भी अच्छे आपने महारत हासिल कर ली है, तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है? देखिए, लोकतांत्रिक तो सब पार्टियां कहेंगी, वो इसलिए कि उनका भाई कहना अधिकार है। लेकिन ज़मीन पर लोकतंत्र के बारे में कौन सा मुद्दा कौन उठा रहा है, कौन सी पार्टी कर रही है, इस पर डिपेंड करता है। अभी मौजूदा हालत में भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश में और इस प्रदेश में एक वर्ग के लोग, हाथरस कांड आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ भी 2-2 हत्याएँ हुई, हमारे ही समाज की हत्याएँ हुई हैं। इसमें सरकार ने कोई इंटरफियर नहीं लिया, ना कोई एक्शन लिया। अगर गांव के हमारे क्षेत्र के लोग अगर हमारे साथ न जुड़ते, शायद उसको न्याय ना मिल पाता। और दूसरी बात ये, लोकतांत्रिक मामला यहाँ पर आता है, बहुजन समाज पार्टी सभी वर्ग धर्म की बात करती है और हमेशा संविधान बचाने की बात करती है, संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहती है। अगर बात करें यहाँ पे, तो अभी वर्तमान की राजनीति से आप कितना खुश हैं? क्या इस राजनीति में परिवर्तन की ज़रूरत है? अगर परिवर्तन की ज़रूरत है तो क्या क्या परिवर्तन किया जाना ज़रूरी है? देखिए, वर्तमान की राजनीति में तो खासकर जो मजदूर वर्ग है, गरीब है, जो युवा है, मैं युवा पर ज़्यादा जोर दूंगा, इसलिए कि युवा इसमें बहुत ही बेरोजगार टहल रहा है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर चाय बेचने और पकौड़ा बेचने काम कर रहा है। तो सरकार तो बदलना, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश के युवा, पूरे प्रदेश के युवा सरकार को बदले। ये सरकार जो है जन विरोधी है, ये सरकार गरीब विरोधी है। और गरीब विरोधी का उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि आज थाने पर और चौकी पर किसी भी तहसील में आप जाएंगे, कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी बगैर पैसा लिए किसी गरीब व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। ये मैं अपने आँख से मैं देख रहा हूँ। मैं क्षेत्र में मैं टहलता हूँ, घूमता हूँ, और मैं भी एक जो है कि निचले तबके से मैं राजनीति शुरू किया हूँ। आज मैं इस पद पर पहुँचा हूँ। तो इसीलिए जो है कि इस सरकार से हम बहुत बिल्कुल नाखुश हैं। और जो सरकार ये गरीबों की बात करती है, गरीबों की बात तो करती है, लेकिन गरीबों को ख़त्म करने की बात करती है। ये चाहती है गरीब इस दुनिया से, इस भारत से और इस प्रदेश पूरी तरह ख़त्म हो जाए। उसके लिए इतनी दुर्दशा हो गई है। खासकर आज पढ़ाई बंद है और जो है कि कॉलेजेस सब बंद हैं। उनकी मीटिंग होती है, इनकी रैली होती है तो खोल दिया जाता है। बाकी कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत नुकसान हो रहा है, वहाँ कोरोना फैल जाता है। इनकी एक सोची समझी रणनीति है। इस रणनीति तहत ये लोग जो है कि युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, ताकि युवा जब नहीं पढ़ेगा, जब नौकरी चाकरी में नहीं जाएगा तो युवा क्या करेगा। ये लोग चाह रहे हैं कि युवा ना पढ़े, युवा रोजगार ना मिले, इसलिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको जब भी चुनाव होती है, चुनाव आने वाली, अभी चुनाव विधानसभा चुनाव है,
तो चुनाव में भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं, जो विकास के मुद्दे हैं वह गायब हो जाते हैं। जब बड़े बड़े स्टेडियों से बड़े बड़े नेता आकर के जब वादा करते हैं, आश्वासन देते हैं, तो लोगों को दिलों पे लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में जाते हैं ये तमाम चीज़ें दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो कैसे ये भावनात्मक मुद्दे को दूर किया जाए, राजनीति को प्रोग्रेसिव किया जाए, यानी विकास के मुद्दे लाया जाए यहाँ पे? इसका मुद्दा सिर्फ एक है। खासकर मैं देश के युवाओं को एक बात में कहना है, मैं भले ही राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन राजनीति में नेता के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, मैं भले ही नेता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ नेता के ऊपर कभी विश्वास मत करिए आप लोग, और जो नेता वादा करे उसके ऊपर तो बिल्कुल विश्वास आप लोग मत करिए, क्योंकि जो नेता वादा करता है वादा नेता कभी पूरा कर नहीं पाता। उस समय उसको वोट लेनी पड़ती है, वोट लेने के लिए वो वादा करने चला आता है, लेकिन युवा जानता है, इस देश की प्रदेश जनता जानती है कि नेता कभी कोई वादा पूरा करता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप कहें कि नेता वादा पूरा नहीं करता है, आप खुद नेता हैं, तो कितने लोगों का वादा पूरा किए हैं या नहीं पूरा किए हैं? उसके बारे में बता रहा हूँ कि मैं जो है कि मैं मोटरसाइकिल से मैं आज मैं अपने पूरे क्षेत्र में टहलता हूँ। आज भी हमारे पास 4 व्हीलर आज 1 महीने से हुई है, और मैं जिला पंचायत सदस्य बना हूँ। हमारे पूरे 21 गांव में 42,700 वोटर हैं। 42,700 वोटर में मैं एक माता बहन से मिला हूँ। कोई व्यक्ति हमसे ये नहीं कह सकता कि मनीष पासी या मनीष कुमार सरोज किसी से हैंडपम्प के लिए या कोई वादा किया। हमने कहा है जो मेरे बस कहेगा मैं वो करूँगा। अगर मैं वादा किया हूँ तो इसका मतलब मैं झूठा नेता हूँ। तो वादा करने वाला नेता बिल्कुल झूठा होता है, और जो व्यक्ति अपनी जो है ट्रेनिंग बनाकर जो है वादा करने चला आता है, बिल्कुल उसकी बात मत मानिए। खासकर युवा हमारा वादे में बिल्कुल न फंसे। जी मनीष जी, एक बात बताइए कि हम लोग अभी जहाँ पे मौजूद हैं ये फूलपुर विधानसभा है, और फूलपुर विधानसभा का अपने आप में एक इतिहास है। ये पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे यहीं से हैं। तो आप एक बात बताइए कि जब पहले देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ से हैं, उस समय से लेकर के अभी तक जो वर्तमान की स्थिति जो देख रहे हैं हम, क्यों नहीं विकास हो पाया यहाँ के? विकास न होने का कारण है, कारण ये है कि जब जब यहाँ सरकार बनाई जाती है, खासकर फूलपुर विधानसभा में जो भी विधायक बनता है, जो भी सांसद यहाँ पर हमारे लोकसभा से बनते हैं, हमारा फूलपुर विधानसभा एक लोकसभा भी है, मैं क्या आपसे बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी सांसद या विधायक जो चुनकर आता है, अभी आपने कहा भावनात्मक, तो हमें और आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। युवाओं को उनको ब्लैकमेल इसलिए किया जाता है कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, तमाम चीज़ें बताया जाता है। बुजुर्गों को बताया जाता है कि आपको पेंशन लगेगा, भैया आपको कॉलोनी दी जाएगी, आपको घर बनवा दिया जाएगा। इस भावना के तरीके में हमारे इस प्रदेश और हमारे क्षेत्र के विधानसभा फूलपुर के युवा जो है और वो फंस जाता है। फंसने के बाद हमेशा झूठा विधायक बनाया जाता है, वो विधायक नहीं बन पाता जो विधायक वाकई ज़मीन में काम करना चाहता है। तो अब जनता को डिसाइड करे कि हकीकत में कैसे विकास हो रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो इसके डिसाइड कैसे करें? आप युवा हैं और आपने अपने पार्टी के बारे में भी कहा कि वो लोग हैं, तो फिर इसको डिसाइड कैसे करें? ये डिसाइड करने का तरीका ये है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमारी दही खट्टी है। ये हमारे गांव देहात में कहावत है, कोई व्यक्ति नहीं कहता कि हमारी दही खट्टी है। जो आएगा वो अपनी ही बात बताएगा, लेकिन मामला यहाँ पर आ जाता है, जैसे भी आपने कहा जो सरकार आती है वो अपनी बढ़ाई करती है। इस समय मौजूदा हम जो सरकार चल रही है, जितना 5 किलो हम लोग जो गल्ला दिया जा रहा है, 25 किलो हम लोग गेहूँ और चावल जो है कि खेत में जो योगी जी छोड़ दिए वो चर जाते हैं। तो भैया विकास कहाँ से होगा? नंबर 1, सड़क जो बनाई जा रही है इस समय, बीजेपी के लोग कहते हैं बहुत बढ़िया सड़क बन रही है। सड़क बनती है, एक बरसात नहीं झेल पाती, 4 महीने में सड़क उधड़ जा रही है। तो ये घोटाला नहीं तो क्या है? विकास कहाँ से होगा? देश का पैसा और गरीब बेरोजगार का पैसा, व्यापारी का पैसा, पूरा पैसा सड़क में लगाया जा रहा है, लेकिन वो सड़क सिर्फ ठेकेदारों को जेब भरने काम कर रही है। वाकई में विकास कहीं दिख नहीं रहा है। अब बड़ी बड़ी योजनाएं, मैं एज जिला पंचायत सदस्य हूँ, बहादुरपुर में वार्ड से हूँ। हमारा प्रयागराज जो है कि हमारे अध्यक्ष बीके सिंह जी हैं। जी मनीष जी, एक बात बताइए कि अभी वर्तमान की राजनीति को तो आप देख ही रहे हैं, कैसी राजनीति चल रही है, तो आप ऐसा कोई मॉडल पेश कर रहे हैं कि जिससे इस राजनीति में सुधार हो सके? मॉडल यही है कि जो युवा हमारा है, जो इस हमारे विधानसभा, हमारे प्रदेश जो युवा है, वो जो है कि अपने बुद्धि और विवेक का काम करे, और जो किसी के बहकावे में न आए, वो देखे कौन सी पार्टी वादा कर रही, कौन सी पार्टी वादा नहीं कर रही। जी, एक बात बताइए, ये बातें पूछ लेनी भी ज़रूरी है क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी अभी चल रही है देश में, जाति समीकरण को लेकर के, आरक्षण की बात अगर हम करें फिर तो क्या
आरक्षण होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण होना इसलिए आवश्यक है, आरक्षण होना चाहिए। कारण ये एक है, मिनट रुकेंगे। अगर आपने कहा कि आरक्षण होना चाहिए तो किस बिहेव से होनी चाहिए? वो बिहेव इसलिए होना चाहिए कि अब तक देश में जितने प्रधानमंत्री बने हैं, कितने लोग आरक्षण के तहत प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अब तक प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश में जितने मुख्यमंत्री बने, वो किस के आरक्षण कितने दायरे में लोग मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। जो भी सांसद विधायक बनता है, आरक्षण तहत कितना बनाया जाता है। हमारे यहाँ डिप्टी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे जो भी हो, वो आरक्षण तहत कितना जाते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आरक्षण वाकई में ख़राब चीज़ है, आरक्षण वाकई में अच्छा नहीं है, तो हम लोग को आरक्षण अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? हम लोग आरक्षण तहत हम लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जहाँ पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण की बात अगर दिया है, हमें संविधान में लिखा गया हमको आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके तहत अभी तक तो हमको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण वालों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। ऐसा क्यों? वही लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जिनका जो है कि आरक्षण से कोई मतलब नहीं, जिनके पास सर्वगुण संपन्न है। मतलब आप कुल यही कह रहे हैं कि आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन विकास के मुद्दों पे, विकास के आधार पर आरक्षण होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। और कंपटीशन होनी चाहिए। कंपटीशन कब होगा? जब हमें और आपको बराबर जब अधिकार मिल जाएगा, तो हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा और आपको पढ़ेगा, तब कंपटीशन होगा, तब मजा आएगा। आरक्षण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसमें एक और सवाल है कि जातीय समीकरण को लेकर, क्या जातीय जनगणना जरूरी है? जी होनी चाहिए? नहीं, जाति जनगणना जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है, जब तक जाति जनगणना जो लोग बात करते हैं जनगणना की, अगर जाति की वाकई में बात आ जाती है, तो वहाँ पर एक मुद्दा और फैल जाता है कि जो कमज़ोर वाकई में एकदम निचला तबका है, उस पर एक दुश्मनी की निगाह से लोग देखने लगते हैं कि इनकी संख्या भारी है, इनको जो किसी तरीके से दबाया जाए, उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो सिर्फ एक वर्ग जाति की बात ना करके, यहाँ पर हम लोग जो है कि एससी, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, फॉरवर्ड की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंत में मेरा आखिरी सवाल है आपसे आईपा के लिए। जिस मुहिम से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बेसिकली अब जैसे राजनेता हो गए या फिर वकील हो गए, डॉक्टर हो, इन लोगों से जा करके उनकी राय जानते हैं ताकि जनता को उनके विचार साझा किया जा सके। तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो जैसे अभी आपने डॉक्टर या इंजीनियर, जो भी टीचर्स के बारे में अभी जो आपने बात किया है, राजनीतिक के बारे में बात किया, उनके बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी सोच क्या है। कोई डॉक्टर है, बड़ी हॉस्पिटल खोल लिया है, लेकिन वो डिग्री तो ले लिया है, लेकिन डिग्री किस आधार पर आई है, इस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ राजनीति से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, मैं युवा होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ। ये जो सरकार चली, सरकार में डिग्रियाँ बिक रही हैं। किसके पास कितना पैसा है, कितना बढ़िया पैसा देकर डिग्री खरीद ले। हमने बड़ी अस्पताल खोल लिया, उनको एमबीबीएस डिग्री चाहिए। अगर उनके पिताजी बड़े डॉक्टर हैं तो वो डिग्री उनको आसानी से मिल जाएगी। अगर हमारे पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो हमको हाई स्कूल और इंटर पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, इस सरकार में उनको डिग्री मिल जाएगी। तो और अगर वकील हैं हमारे पिताजी, अगर जो है कि वाकई में अगर जज हैं और उनको अगर उनको बेटे को अगर वकील, बड़ा वकील बनाना, तो उनको डिग्री मिल जाएगी और उनके केसेस मिल जाएंगे। इसलिए उनको जानकारी न होने के कारण सारी डिग्रियाँ इसमें पैसे पर मिल रही हैं। लेकिन उनके सोच पर निर्भर करता है कि हमें वाकई में इस डिग्री के ऊपर कितना काम करना है। जो डॉक्टर और जो भी वकील, जो भी टीचर, जो भी हैं, अगर ये लोग अगर मेहनत से वाकई में, छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, अगर सबकी समस्याएं देख कर अगर अपनी अगर डिग्री का इस्तेमाल सही करें, तो ये देश हमारा सुधर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, अपने आईपा के विचार पर मन साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। तो यह है जिला पंचायत सदस्य मनीष कुमार सरोज जी, बीएसपी की तरफ से हैं, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में यहाँ के हालात पे नज़र डाले, ख़ास करके आरक्षण के मुद्दे पर, जो काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। ये कह रहे हैं आरक्षण होनी चाहिए, लेकिन विकास के आधार पर आरक्षण होनी चाहिए। और यहाँ की वर्तमान परिस्थितियाँ कैसी है, राजनीति से लेकर के सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखे हैं। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईपा। नमस्कार।